बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं। आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। ये वो कमरा अदालत है जो अब से कुछ ही देर पहले यहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुकम्मल तौर पे भरा हुआ था। तो आज की वीडियो को जी हम 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक तो अदालती प्रोसीडिंग होगी इस कोर्ट की, दूसरी होगी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुताल्लिक़ ख़बर, तीसरी होगी मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर पर 5000 जुर्माना क्यों। तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं आज की प्रोसीडिंग की। आपको मालूम है एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने सज़ाएँ सुनाई थी, जिसको उन्होंने चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और यूँ ये मामला 2018 से ज़ेरे समाअत था। अब इसमें हुआ ये है कि लास्ट हियरिंग पे अदम पैरवी पे मियाँ नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं उनको तो ख़ारिज कर दिया गया, लेकिन मरीम नवाज़ की जो अपीलें हैं अब उनको बाज़ाब्ता तौर पे समाअत की करने के लिए फ़ैसला किया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े वाज़े और कैटेगोरिकली एक इशारा दिया है। वो इशारा क्या है? वो इशारा ये है कि मरीम नवाज़ की अपीलों को जल्द निपटाने में मुझे लगा है कि अदालत ख़ासी दिलचस्पी ले रही है। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदालत चाहती है कि इस केस को अब निपटा दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि नंबर 1, हर वीक में इसकी एक समाअत हो जाए या फिर 2 समाअतें हो जाएं, और जिस दिन इस केस की समाअत हो चीफ़ जस्टिस से कहेंगे कि उस दिन दीगर जो केसेस हैं वो ना समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। तो ये बहुत बड़ा इशारा है, और अगर ये समाअतें इस तरह रेगुलर होती हैं और ये अपीलें मुकर्रर हो जाती हैं तो ज़ाहिर है इस पर कोई ना कोई फ़ैसला आना है। और अगर मरीम नवाज़ साहिबा के हक़ में फ़ैसला ना आया तो यूँ उनकी जेल जाने की राह हमवार हो सकती है। तो आज ही अमजद परवेज़ एडवोकेट मरीम नवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके वकील हैं, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। जब वो पहुँचे तो उन्होंने अदालत से आके इस्तदा की। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि सर मैं क्योंकि कोरोना का पेशेंट भी रहा हूँ और ख़ासी वीकनेस भी हो गई है, उसके अलावा कुछ तैयारी भी करनी है, तो मुझे अगर आप वक्त दे दें 3 वीक का, तो 3 वीक के बाद हम आके अदालत की असिस्टेंट कर देंगे। जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक बोले कि यूँ ना कीजिए, आप आएँ, इस केस को हमने शुरू तो करना है, कम से कम आप आर्गूमेंट्स का आगाज़ कर दें, चीज़ों को लाइन अप कर लें, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि हमने करना क्या है। तो खैर उन्होंने कहा कि जी मैं इवन के खड़ा अभी नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रही है। तो जिस पे अदालत ने कहा कि हम आपको चेयर दे देंगे, आप बैठ के सुकून से इस पर आर्गूमेंट कीजिएगा। उन्होंने कहा सर बैठ भी नहीं सकता। तो जज साहब ने कहा कि फिर आपको बेड दे देते हैं। इस पे बड़े कहके भी लगे और बड़ा वो खैर उसके बाद जी अदालत ने ये तय किया कि यूँ करते हैं, नेक्स्ट वीक पे इस केस को रख लेते हैं। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि एक और उन्होंने दाव खेलने की कोशिश की, उन्होंने एक अगला उन्होंने कार्ड अपना फेंका और कहा कि चलो सर 10 दिन के लिए कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं 10 दिन तो वैसे ही हो जाएंगे, नेक्स्ट 15 को जुलाई को हम रखते हैं, आप आएँ, उसके बाद शहादतें वगैरह जो शवाहिद हैं उसको पढ़ना तो शुरू करें। अगर आप नहीं पढ़ सकेंगे तो हम असिस्टेंट ले लेंगे नैब प्रोसिक्यूटर की। यहाँ से मुझे लगा कि ये अदालत बड़ी दिलचस्पी ले रही है कि इस अपील को अब जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। तो जिसके बाद इस केस की समाअत को मुलतवी करना पड़ा और फिर उन्होंने कहा कि इस केस का फ़ैसला एक दिन में नहीं होगा, और लेकिन हमने आगाज़ तो करना ही है, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, और यूँ इस केस को समाअत को मुलतवी कर दिया। अच्छा, दूसरे 2 और केसेस हैं, वो कौन से हैं जी? वो आप पूछेंगे वो उनके केस कर ले। मरीम नवाज़ी केस था 10 था जी, वो मियाँ नवाज़ शरीफ के हैं। आपको याद होगा कि एवनफील्ड रेफरेंस में उनको बरी कर दिया था एहतसाब अदालत के जज मरहूम जज अरशद मलिक ने, तो उसको चैलेंज किया हुआ नैब ने इस अदालत में, वो अपील पेंडिंग है। और फिर अल-अज़ीज़िया में उनको सज़ा सुनाई गई थी 7 साल की, तो उसके इन्हेंसमेंट के लिए नैब आया। वो तो अदालत ने कहा जी उनको हम अलग से रख लेते हैं ताकि उनको सुना जा सके। तो जिसके बाद जी 15 जुलाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है, ये केस ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आए जी शुरू में जब समाअत से पहले कमरा अदालत मुकम्मल तौर पे दीगी रहनुमा से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भरा हुआ था, तो आपको पता है ये जो लोग आते हैं, मरीम नवाज़ ने बल्कि आके कुछ लोगों को देख के कहा बैठ जाए आपकी हाज़िरी हो गई है।
तो खैर कह के भी लगे। एक लीगी जो लाहौर से कारकुन थे वो आगे बढ़े और उन्होंने आके यूँ तस्वीरें बनाना शुरू कर दी अपनी लीडर की। तो ऐसे में पुलिस एहलकार आई वैसे भी बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई थी, ऐस लाइन तो तुसी अगे नहीं जाना। तो उन्होंने हमें भी बात नहीं करने दे रहे थे, तो यूँ उन्होंने उस कारकुन का मोबाइल छीना क्योंकि वो तस्वीर बना रहा था। तो उसने बड़ी कोशिश की कि मोबाइल मिल जाए, लेकिन जब हेयरिंग ख़त्म हो गई तो उसको कहा गया कि जाएँ जी जाके ईदी सेंटर में 5,000 रुपये जुर्माना जमा करवाएं और आके अपना मोबाइल ले लें। तो यूँ जी आज उस कारकुन को 5,000 रुपये में अपनी लीडर की तस्वीर पड़ेगी जुर्माने के साथ, जो जुर्माना हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या अब मरीम नवाज़ की तस्वीर 5,000 के जुर्माने में पड़ेगी। तो फिर ये तो हो गया जी अब इनके केस की बात। फिर उन्होंने जाकर मीडिया टॉक भी की। अब आ जाए जी आसिफ अली जरदारी साहब। जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जी इसी केस में पहले केस चल रहा था 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। उसमें वो बीमार हुए और बीमारी के बाद वो हर बार मेडिकल अपना एक रिपोर्ट पेश करते थे और उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई। इसी तरह वो अबूरी ज़मानत को कन्फर्मेशन में चेंज कर दिया था। अब आपको पता है कि न्यूयॉर्क में उनके एक अपार्टमेंट का किस्सा सामने आ रहा है जिसको नैब ने नोटिस किया है और नैब ये कहती है कि आप यूँ कीजिए जी हमें जमा करवा दें जो भी डिटेल्स हैं, मालूमात हैं। तो उस पर आसिफ जरदारी साहब कहते हैं जी मुझे 1 माह का वक्त दें, मैं आपको मालूमात देता हूँ। बज़ाहिर वो उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो आज जब फ़ारूक एच नाइक अबूरी ज़मानत के लिए यहाँ पे आए तो उन्होंने आके कहा कि सर अगर आप मुझे उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर लीजिए उनकी बग़ैर हाज़िरी के, क्योंकि वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो इस पे अदालत ने कहा कि ये तो आप एक बड़ा ही गलत किस्म का प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ये ऐसा प्रेसिडेंट होगा कि एक रास्ता खुल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता, आप उनको लाएँ, उसके बाद हम देखेंगे। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा जी 2 दिनों के बाद हम पेश हो जाएंगे। फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा और वो आपको पता है बड़े तेज़ हैं, उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस पे ले आएंगे जी उनको हम। तो खैर अदालत ने कहा कि ज़ाहिर है जी अब लाना तो पड़ेगा, ज़मानत का एक रूल होता है कि जब तक मुल्ज़िम ख़ुद मौजूद नहीं होता तो ज़मानत नहीं होती। फिर फ़ारूक एच नाइक साहब ने 2 दिन का वक्त मांगा कि 2 दिन में हम पेश कर देंगे। खैर अदालत ने अब कल उनको दोबारा तलब कर लिया है। कल अब इस केस की समाअत होगी। ये न्यूयॉर्क अपार्टमेंट का केस है जिसमें नैब ने उनको तलब किया और आज हमने खबर भी एक ब्रेक की जिसमें इन्होंने अपना जवाब जमा करवाया है तहरीरी तौर पर नैब को। उसमें सिंपल उन्होंने कहा है, ये कहा जी मुझे 1 माह का वक्त दिया जाए। जरदारी साहब कहते हैं मुझे वक्त मिल जाएगा तो मैं डिटेल इकट्ठी कर सकूँगा, फिर आपको जवाब दे सकूँगा। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं। भाई जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है फिर आपने डिटेल कौन सी इकट्ठी करनी है? आप तो एक दिन में जाएँ उनको कहें जी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, जाएँ ढूंढते फिरें। फिर नैब पे बारिश सबूत होगा कि वो पहले साबित करेगा कि ये प्रॉपर्टी जरदारी साहब की है, फिर केस आगे बढ़ेगा। लेकिन उनके जो वकला हैं वो बड़े पावरफुल हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कि वो कैसे उन्होंने इस केसेस में खेलना होता है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो अपना जो कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिए। अगर पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।